Let's begin. First of all, what is community? See, in definition I have written, it is essentially an area of social living. It is marked by some degree of social coherence. Means it is just a group, but there must be some characteristics which defines that it is a community. See, some definitions given by various sociologists. The first definition is given by Bogardus. He said that community is a social group with some degree of we feeling and living in a given area. Means community is formed when the people of the group have the feeling of we feeling and live in a given area. They must live in a given area. नॉट इन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूर में रह रहा है, कोई बहुत दूर में रह रहा है और वो एक कम्युनिटी बना रहा है, ऐसा नहीं है. लेकिन जब सब लोग साथ में रह रहे हैं और सब पास वी फीलिंग है, वी फीलिंग का मतलब अपनेपन का भावना कि वो मेरा अपना है या फिर मेरा जो भी है वो मेरा खुद का है, वो अपनेपन का भावना जो होता है वो अगर है और एक जगह पे रह रहे हैं तो वो एक कम्युनिटी बनता है, ऐसा बोगार्डस का कहना है. एंड द सेकंड डेफिनेशन इज गिवन बाय किंग्सले डेविस. ही सेड दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ. ओके, मीन्स उनका कहना है कि एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जो कि एक सोशल लाइफ के सारे तरह के एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है. ओके, नाउ विल सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी अ कम्युनिटी. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डेफिनिट टेरिटरी. मीन्स एक डेफिनिट टेरिटरी रहना चाहिए, एक फिक्स्ड प्लेस रहना चाहिए सब लोगों का, तो फिर वो कम्युनिटी बन सकता है. मीन्स एंड द सेकंड इज पॉपुलेशन. देखिए एक या दो लोगों के साथ मिलके कम्युनिटी नहीं बनता, एक फिक्स्ड पॉपुलेशन होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होना चाहिए, तो वो एक कम्युनिटी बनता है. एंड क्लोज सोशल रिलेशनशिप. मीन्स जो सोशल रिलेशनशिप है वो क्लोज होना चाहिए. ये नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी में कुछ लड़ाइयाँ हो रही है, वैसा नहीं होना चाहिए. उन लोगों में जो रिलेशन है, आपस का रिलेशन, वो अच्छा होना चाहिए. द फोर्थ इज कल्चरल सिमिलैरिटी. मीन्स सबको कल्चर सिमिलर रहना चाहिए. एंड द फिफ्थ इज वी फीलिंग. As I said in the definition given by Bogardus, he also said that a community, for being a community, there must be a feeling of we feeling. Means कि अपनेपन का भावना होना चाहिए. The sixth is organized interaction. Means उनके साथ organized मतलब एक रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए उन लोगों के बीच में. See, mainly there are now we'll see what are the two types of community. Although there are many type of community, but these two are great community and little community. देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ग्रेट कम्युनिटी, ग्रेट मीन्स बहुत बड़ा, ज़्यादा, और लिटिल मीन्स छोटा. सो इन ग्रेट कम्युनिटी द फर्स्ट पॉइंट इज़ अपॉर्चुनिटी. मीन्स जितना ज़्यादा बड़ा कम्युनिटी रहेगा उतना ही ज़्यादा लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी कि या फिर वो जॉब्स का हो या फिर किसी काम का हो, जिस भी चीज़ का भी होगा, जिस भी फील्ड का होगा, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेंगी. और लेकिन लिटिल कम्युनिटी में अपॉर्चुनिटीज़ कम रहेंगी और इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है. मतलब कि जितना बड़ा कम्युनिटी रहेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो उसको ख़त्म होने का, उसको टूटने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा. इकोनॉमी ज़्यादा रहेगा उनका. प्रोटेक्शन मीन्स जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतना ज़्यादा वो प्रोटेक्टेड रहेंगी. एंड व्हाट इज़ इन द लिटिल कम्युनिटी. इन लिटिल कम्युनिटी द फर्स्ट पॉइंट इज़ नियरनेस. मीन्स ज़्यादा बड़े कम्युनिटी होने से लोग ज़्यादा तो होंगे लेकिन उनमें नियरनेस नहीं होगा, वो एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे. लेकिन छोटे कम्युनिटी में नियरनेस का फीलिंग होता है, वो एक दूसरे के साथ मिल पाते हैं. एक छोटे कम्युनिटी के लोग, जब छोटा कम्युनिटी रहता है तो सारे लोग सबको पहचानते हैं, लेकिन बड़ा कम्युनिटी में सब लोग सबको नहीं पहचान पाते हैं, सबके साथ मिल नहीं पाते हैं. द सेकेंड इज़ मोर इंटीमेट सेटिस्फैक्शन. गॉसिप मीन्स जितना छोटा कम्युनिटी रहेगा उनमें गॉसिप उतना ज़्यादा हो पाएगा, वो एक दूसरे से उतना ज़्यादा ही बातचीत कर पाएंगे. फेस टू फेस राइवलरी मीन्स वही सेम कि एक दूसरे से बातचीत ज़्यादा कर पाएंगे, फेस टू फेस बात कर पाएंगे. सी नाउ विल सी व्हाट आर द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, व्हाट आर द कंपल्सरी नीड टू बी अ कम्युनिटी. फर्स्ट इज लोकेलिटी. Locality means locality is the physical basis of community. A group of people form a community only when they
बिगिन टू रिसाइड इन ए डेफिनेट लोकेलिटी, जब तक लोग एक जगह पे नहीं रहेंगे तब तक वो कम्युनिटी नहीं बना पाएंगे। लिविंग टुगेदर फैसिलिटेट्स पीपल टू डेवलप सोशल कॉन्टैक्ट्स, गिव प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वो जब साथ रहेंगे तो उनमें सोशल कॉन्टैक्ट्स भी होगा, प्रोटेक्शन में प्रोटेक्टेड रहेंगे सब लोग, सेफ्टी रहेंगे और सिक्योरिटी का भी फीलिंग रहेगा। द सेकेंड इज community sentiments, means people occupying specific local areas which lack the social coherence necessary to give a community character in today's world. For example, let's take example, the residents of a ward, okay, or district or large city may lack sufficient contacts or common interest to instill conscious identification with the area. Such a neighborhood is not a community because it does not possess a feeling of being togetherness. Means अगर एक बहुत बड़ा वार्ड है, मीन्स बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और या फिर बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन वो सब मिलके एक कम्युनिटी नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें एक वी फीलिंग नहीं है उनमें। ओके, वो नेबरहुड है लेकिन वो कम्युनिटी नहीं है। वो एक लोकेलिटी में रह रहे हैं लेकिन वो कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि उनमें एक चीज़ तो आ रहा है कि वो एक साथ रह रहे हैं, कम्युनिटी सेटलमेंट है, लोकेलिटी है लेकिन लोकेलिटी है लेकिन कम्युनिटी सेंटिमेंट नहीं है उन लोगों में। कम्युनिटी सेंटिमेंट मीन्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, टुगेदरनेस, एक साथ रहने वाला फीलिंग, और यू कैन से वी फीलिंग। ओके, इट अ काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द ग्रुप। नाउ वी विल सी व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। कम्युनिटी सेंटिमेंट अगर है तो उनमें क्या क्या फीलिंग होना चाहिए? फर्स्ट इज वी फीलिंग, मीन्स दिस इज अ फीलिंग दैट लीड मैन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विथ अदर्स सो दैट दे से वी, देयर इज नो थॉट ऑफ डिस्टिंक्शन, एंड व्हेन दे से आवर्स देयर इज नो थॉट ऑफ डिविजन। मीन्स वी सेंटिमेंट इज फाउंड वेन एवर मैन हैव कॉमन इंटरेस्ट and thus throughout group life, but is revealed now ever more clearly than where the interest is the territorial community. Means we feeling तभी आता है जब वो लोग में कोई डिस्टिंक्शन का भावना ना हो, कोई डिफरेंस का भावना ना हो। जैसे कि एक कोई ग्रुप में कुछ ब्राह्मण्स रह रहे हैं, कुछ क्षत्रियाज रह रहे हैं। अब ब्राह्मण्स को ये लगेगा कुछ क्षत्रिय हैं यहाँ पे, तो वो मेरे साथ नहीं रहेंगे, वो मेरा जो स्टेज है, मेरा जो अहदा है वो उन लोगों से बड़ा है, तो उस टाइम एक कम्युनिटी नहीं बन पाएगा, कम्युनिटी सेंटिमेंट वहाँ पे नहीं है, वी फीलिंग नहीं है उन लोगों में। ओके, द सेकेंड इज रोल फीलिंग। रोल फीलिंग मीन्स दिस फीलिंग इन्वॉल्विंग सबऑर्डिनेशन टू द होल ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज फॉस्टर्ड बाई ट्रेनिंग एंड हैबिचुएशन इन द डेली डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, सो दैट ईच पर्सन feels he or she a role to play his function to fulfill in the reciprocal changes of the social scene. मीन्स उनमें एक रोल फीलिंग भी रहना चाहिए कि मेरा एक पर्टिकुलर इस कम्युनिटी में रहने के बाद मेरा एक पर्टिकुलर रोल है, उनमें वो रोल फीलिंग भी होना चाहिए। द थर्ड इज डिपेंडेंसी फीलिंग, मीन्स इट रेफर्स टू इंडिविजुअल सेंस ऑफ डिपेंडेंस अपॉन द कम्युनिटी एज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ हिज ओन लाइफ। ओके, कि उनमें एक डिपेंडेंसी का फीलिंग होना चाहिए कि मैं जो इस कम्युनिटी में डिपेंड करता हूँ तो मेरा एक रोल है, ये कम्युनिटी मेरे साथ है। वी फीलिंग होना चाहिए, रोल फीलिंग और डिपेंडेंसी का फीलिंग होना चाहिए। डिपेंडेंसी वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं आप? तो जब वो समझ जाएंगे तो वो उसका फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग मतलब आप उसमें आप आभार हैं, उसके लिए आप आभार हैं कि आप यहाँ पे इस ग्रुप में हैं, तो तब आपका एक कम्युनिटी, जब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएंगे तो फिर वो एक कम्युनिटी बन पाएगा। See, now we'll see what are the differences between community and association. See, differences between community and association, I have discussed this topic in my previous video in which I have told what is association and institution. Okay, now we'll see what is a social group. एक ग्रुप जो होता है, सोशल ग्रुप कब होता है? See, the definition given by social group of Albion Small is any number of people larger or smaller between whom such relation are discovered that they must be thought of together. मीन्स वही टुगेदरनेस वाला फीलिंग होना चाहिए। एनी नंबर ऑफ़ पीपल, वो चाहे जितने भी लोग हों वहाँ पे, कम हो या ज़्यादा हों, लेकिन उनमें अगर टुगेदरनेस वाला फीलिंग है तो फिर वो एक ग्रुप बना रहे हैं। अब विलियम्स का कहना है सोशल ग्रुप इज़ गिवन एग्रीगेट ऑफ पीपल प्लेइंग इंटर रिलेटेड रोल एंड रिकग्नाइज्ड बाई अदर्स बाई देमसेल्फ और अदर्स एज अ यूनिट ऑफ इंटरेक्शन। मीन्स एक जब इंटरेक्शन होगा उन लोगों में और एक वी फीलिंग वाला रहेगा तब वो एक ग्रुप बनता है। एक ग्रुप कभी नहीं बन सकता है अगर आप ऐसा करें कि उस ग्रुप में
जैसे कि 5 लोग हैं, अब 5 के पाँचों का सोच अलग अलग है, सेंटिमेंट्स अलग अलग है, तो फिर वो ग्रुप नहीं बनेगा। वो एक कुछ नहीं बन पाएगा। वो जस्ट एक इंडिविजुअल है कि 5 लोग हैं, वो एक साथ हैं बस, और कुछ नहीं। उसका कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होगा, कोई एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक उन लोग में वी फीलिंग वाला भावना है, ऑर्गेनाइज इंटरेक्शन है, डेफिनिट टेरिटरी है, तो फिर वो एक सोशल ग्रुप बना लेंगे। Now, basis of classification of group. See, group has been classified on different types. The first, and these are classified by various sociologists, such as the first is C.H. Cooley. C.H. Cooley ने ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। देखिए, प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो छोटा ग्रुप होता है, जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होता है। और इसका प्राइमरी ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल है फैमिली, या फिर पीयर ग्रुप या फ्रेंडशिप ग्रुप। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी ग्रुप। मीन्स सेकेंडरी ग्रुप में होता है जो कि बहुत बड़ा ग्रुप होता है। एक ऐसा बोल सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर का ग्रुप होता है। इसमें मतलब कि उसमें जो ग्रुप बनता है वो डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे बनता है। ओके, जैसे कि एक फुटबॉल टीम हो गया, एक फैक्ट्री हो गया, एक ग्रुप ऑफ आर्मी, वो एक उनका एक मतलब डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब उनका एक काम है, वो अपने किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से बड़ा ग्रुप बनाते हैं, तो उसको सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं। ओके, सेकेंडरी ग्रुप में जो लीडर होता है वही सबको ऑर्डर्स देता है और वही उनसे काम करवाते हैं। लेकिन प्राइमरी ग्रुप छोटा होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। सेकेंडरी ग्रुप में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। द ग्रुप इज़ यूजुअली डज नॉट हैव नेम। मीन्स प्राइमरी ग्रुप में जो होता है वो नेम नहीं होता है उस ग्रुप का कोई, या फिर एक पर्टिकुलर मीटिंग नहीं होता है वहाँ पे। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में वो सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जैसे नेम होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उसमें एक स्टेजेस होता है, जैसे प्रमोशन होता है कि कोई नीचे क्लास का लोग है, कोई ऊपर क्लास का लोग है। सेकेंडरी ग्रुप में ऐसा होता है। ओके, प्राइमरी ग्रुप में जो पर्सन्स होते हैं उनका जो ये पोजीशन होता है वो या तो बर्थ ऑर्डर से या फिर एज ऑर्डर से ये डिफाइंड होता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी ग्रुप में इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर, जैसा काम वैसा ही पोजीशन रहेगा। एंड द सेकेंड इज टास्क ग्रुप। सी, सम पीपल आर नीदर क्लियरली प्राइमरी नॉर सेकेंडरी बट आर इंटरमीडिएट विथ सम फीचर। मीन्स ऐसा कुछ लोग होते हैं जो कि ना ही प्राइमरी ग्रुप में आते हैं ना ही सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं टास्क ग्रुप। मीन्स ये बहुत छोटा ग्रुप होता है जो कि एक किसी एक सेट ऑफ टास्क को कंप्लीट करने के लिए बना होता है। टास्क ग्रुप मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, टास्क मीन्स एक इसका पर्टिकुलर वर्क है, उस वर्क को करने के लिए ये एक ग्रुप बना रहे हैं जिसको टास्क ग्रुप बोलते हैं। वो इस ग्रुप के मेंबर ना ही प्राइमरी ग्रुप के मेंबर होते हैं ना ही सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर होते हैं। The third is given by Ferdinand Tönnies in 1887, Gemeinschaft and Gesellschaft. These two are very important terms developed by Ferdinand Tönnies in 1887. See, Gemeinschaft क्या होता है? एक पर्सनल ग्रुप होता है कि जिसमें कि एक ट्रेडिशन होता है, सेंटिमेंट होता है, जनरल होता है, जनरलाइजेशन होता है। ओके, और जेसलशाफ्ट क्या होता है? ये इम्पर्सनल होता है। ये कोई इसमें कोई पर्सनैलिटी नहीं होता है, मतलब नहीं सॉरी पर्सनैलिटी नहीं, इसमें कोई भी पर्सनल वाली बात नहीं होती है। जस्ट ऑल आर फॉर्मल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। और जेसलशाफ्ट में पीपल्स आर स्पेशलाइज्ड, मीन्स एक पर्टिकुलर काम के लिए वो लोग बने होते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जेमेनशाफ्ट में एक एग्जांपल विलेज का ले सकते हैं और जेसलशाफ्ट में एक एग्जांपल एक सिटी का ले सकते हैं। विलेज क्या है? एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें कि लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो एक दूसरे के ट्रेडिशन को जानते हैं, सेंटिमेंट्स को फील करते हैं। लेकिन जेसलशाफ्ट एक बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ पे फॉर्मली लोग रहते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअली लोग एक दूसरे से मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, और कोई ऐसा वी फीलिंग वाला भावना जेसलशाफ्ट वाले ग्रुप में नहीं होता है। ओके, now the fourth category is given by W.G. Sumner. He categorized group in two types, that is in group and out group. in group क्या होता है? इन ग्रुप वो होता है जिसमें कि आप रह रहे हैं, जैसे कि आपका कोई एक पर्टिकुलर कास्ट है, आप जैसे ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण के कास्ट में बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स यू आर इन ग्रुप ऑफ ब्राह्मण, एंड
जो अलग बाकी दूसरे कास्ट वाले ग्रुप हैं, जैसे क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं, तो उनके ग्रुप में आप नहीं बिलोंग कर रहे हैं, मतलब आपके लिए जो इन ग्रुप है वो ब्राह्मण ग्रुप है और आउट ग्रुप जो है वो क्षत्रियाज का ग्रुप है जी। इन ग्रुप जो और आउट ग्रुप जो कैटेगराइज होता है वो फैमिलीज, ऑक्यूपेशन, रेसेस, इन सब के फीलिंग पे कैटेगराइज होता है। जैसे कि आप कोई एक इंजीनियर हैं तो इंजीनियर्स का एक ग्रुप होता है टोटल, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, अगर आप उस ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक इन ग्रुप है। लेकिन एक कोई डॉक्टर का ग्रुप है और आप इंजीनियर हैं तो आप डॉक्टरों के ग्रुप में नहीं जा सकते हैं, मीन्स डॉक्टर का ग्रुप जो है वो आपके लिए एक आउट ग्रुप है। ओके, नाउ the fifth is reference group. Means reference group refer to any group accepted as model or guide for our judgment and action. Means a reference group may not be actual group. एक ये कोई actual group नहीं होता है। Means एक ऐसा होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं जिनमें एक ग्रुप नहीं होता है वो, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, सेट ऑफ पीपल रहते हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए मॉडल और गाइड के तरह से रहते हैं। जैसे कि व्हेन अ मेंबर ऑफ, लेट्स टेक एग्जांपल, व्हेन अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एस्पायर, मींस सी, just imagine there are two groups, first group and second group. When the member of a first group aspire to membership of the second group becomes the reference group. For example, IAS trainees serve as the reference group for many of the university students in India. जैसे देखिए दो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें दो ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप है जो कि एक IAS ट्रेनीज़ का ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का ग्रुप है। तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए IAS ट्रेनीज़ का जो ग्रुप है वो एक जजमेंट के लिए ग्रुप बनेगा, एक एज अ गाइड ग्रुप है वो। तो वो यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट के लिए IAS का ग्रुप, ट्रेनीज़ का ग्रुप क्या है, एक रेफरेंस ग्रुप है। ओके, अब जैसे कि कुछ लोग हैं USA में रहते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कुछ USA में लोग रहते हैं और USA के लोग क्या होते हैं, वाइट होते हैं, लेकिन कोई अफ्रीकन ग्रुप है, अफ्रीकन का ग्रुप क्या होता है, वो ब्लैक्स होते हैं। लेकिन तो क्या होगा, अगर अफ्रीकन के ग्रुप को वाइट बनना है तो फिर वो अमेरिकन ग्रुप उसके लिए रेफरेंस ग्रुप होगा। ओके, सेकंड सिक्स्थ इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप। देखिए वर्टिकल ग्रुप में वो लोग आते हैं जो कि ऑल वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं, मतलब कि सारे कैटेगरी से लोग आते हैं वो उसमें, चाहे वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप हो, एग्जांपल ऑक्यूपेशनल ग्रुप का ले सकते हैं। लेकिन एक कास्ट ग्रुप जो है वो वर्टिकल ग्रुप होता है। मीन्स वर्टिकल ग्रुप ऐसा होता है कि एक उसमें जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर बेस पे होते हैं, एक ही बेसिस पे उस ग्रुप को बनाया जाता है। जैसे कि कोई कास्ट है, ब्राह्मण का ग्रुप है तो वो एक वर्टिकल ग्रुप है, उस ग्रुप में सारे लोग ब्राह्मण्स ही हैं, मीन्स दैट इज़ अ वर्टिकल ग्रुप। और एक हॉरिजॉन्टल ग्रुप वो होता है जिसमें कि हर टाइप से लोग आते हैं। जैसे कि कोई ऑक्यूपेशनल ग्रुप है कि ग्रुप ऑफ डॉक्टर है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रीशियन है, ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स है, वो सब हॉरिजॉन्टल ग्रुप में आ जाते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर है तो डॉक्टर एक किसी अपने वर्क प्रोफेशन के बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया गया है। ओके, द सेकंड इज एंड द सेवेंथ इज इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप वो होता है जो कि विच फंक्शन थ्रू रिचुअल्स, सिम्बॉल्स, ऑफिसर्स, कोड ऑफ कंडक्ट, रेगुलेटरी पावर इंक्लूडिंग पावर टू पनिश द नेशन इज एन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप। द सेट ऑफ एन इज द स्टेट इज एन as an association of citizen of power is an institutional group as contrast to picnic party which is non essential group। means एक institutional group वो होता है जो कि एक जिनका एक सिंबल होता है, जिनमें ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें एक रिचुअल होता है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जैसे कि इंडिया मीन्स इंडिया एक जो है वो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है, लेकिन स्टेट्स वो एक नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है। ओके, द एट्थ इज कॉन्ट्रैक्चुअल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप। मीन्स द कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनमें कि डेफिनेशन ऑफ पावर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ओके, और वो एक फॉर्मल ग्रुप होता है जिसमें कि टेंडेंसी होता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का। जैसे कि एग्जांपल इफ द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉर्पोरेशंस, लेबर यूनियन आर एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप। और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप में क्या आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, पैसेंजर्स इन अ ट्रेन आते हैं। ओके,
नाउ द नाइन्थ इज वॉलेंट्री या नॉन वॉलेंट्री ग्रुप। मीन्स वॉलेंट्री ग्रुप में वो होता है जिसमें कि पर्सन अपने मन से ज्वाइन करता है। ऐसे कि कोई क्लब मेंबरशिप है तो वो वॉलेंटरी है, वो पर्सन के मन पे है कि अगर उसको ज्वाइन करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे। लेकिन इन वॉलेंट्री ग्रुप में क्या होता है कि वो एक जैसे कि कोई कास्ट ग्रुप बन रहा है, कोई किनशिप बेसिस पे ग्रुप बन रहा है तो उस पर उसको आना ही आना है। ओके, तो फिर वो एक इनवॉलेंटरी ग्रुप हो जाता है, उसमें उसका मर्जी नहीं चलता है, उसको आना ही आना है। वॉलेंटरी ग्रुप में उसका मर्जी चल सकता है, एक क्लब मेंबरशिप का ग्रुप है तो उसमें अगर उसको आना है तो आ सकता है, नहीं आना है तो नहीं आ सकता है। ओके, नाउ इस इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप। देखिए, इनफॉर्मल ग्रुप वो होता है जिसमें कि पर्सन जो होता है वो एक साथ काम करता है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। उसमें कोई सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होता है किसी रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, कोई स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। जैसे कि एक क्राउड है, अब एक ट्रैफिक क्राउड है, पूरा ट्रैफिक जाम है वहाँ पे, तो वो क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है। उन सबका एक कॉमन गोल है कि कैसे भी अपने अपने रास्ते पे जाना, लेकिन क्या है, उनमें कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि उनमें एक बिलोंगिंग वी फीलिंग वाला फीलिंग रहेगा, रोल फीलिंग वाला रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनमें कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर भी नहीं है। एक क्राउड है तो उसमें वो जो क्राउड बना है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना है, बस, मतलब वो इनफॉर्मल ग्रुप है। और फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इसमें एक नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं जिसमें कि एक साथ काम किया जाता है एक गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक डायरेक्शन होता है, एक सेट ऑफ ऑफिसर्स होते हैं जो कि डायरेक्शन देते हैं, उनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप है तो वो एक फॉर्मल ग्रुप है, उनका एक पर्टिकुलर वर्क है, उनका एक पर्टिकुलर गोल है अचीव करने के लिए, तो और उनके पास स्ट्रक्चर है, एक डायरेक्शन देने के लिए सेट ऑफ ऑफिसर्स है, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप में आ जाते हैं। ओके, so these were the type of groups. Now we'll see what is the difference between social group and community. See, social group is an artificial creation. Okay, कि किसी भी काम को अंजाम देने के लिए एक सोशल ग्रुप को बनाया जाता है, लेकिन एक कम्युनिटी क्या है, इट इज़ नेचुरल मीन्स अगर आप एक साथ रह रहे हैं तो फिर आपका कम्युनिटी बन रहा है, आप में वी फीलिंग है, पॉपुलेशन है उस वहाँ पे, और ऑर्गेनाइज इंटरेक्शन हो रहा है, तो फिर वो कम्युनिटी बन गया, वो एक नेचुरली होता है वो। लेकिन ग्रुप क्या है, वो आर्टिफिशियली क्रिएट होता है। द सेकेंड इज द ग्रुप इज़ फॉर्म्ड टू रियलाइज सम एंड द कम्युनिटी इंक्लूड द होल सर्कल ऑफ द सोशल लाइफ। मीन्स एक ग्रुप जो बनता है एक किसी चीज़ को रियलाइजेशन के लिए बनता है, जो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनता है, लेकिन कम्युनिटी ऐसा कुछ नहीं है, वो एक टोटल होल सर्कल ही है एक सोशल लाइफ का। एक अगर आप सोशली लिव कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एक कम्युनिटी में रह रहे हैं। द थर्ड इज मेंबरशिप ऑफ ग्रुप इज़ वॉलेंटरी, मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी इज़ कंपलसरी। मीन्स अगर एक सोशल ग्रुप है तो उसमें वॉलेंटरी है कि आपको मन है, आपको मर्जी है, अगर आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है कोई बात नहीं। लेकिन कम्युनिटी वो कंपलसरी होता है, अगर आप एक सोशल लाइफ जी रहे हैं तो आप एक कम्युनिटी में है, वो एक कंपलसरी चीज़ है। तो फोर्थ इज ग्रुप इज़ कंपेरेटिवली टेम्पररी एंड कम्युनिटी इज़ कंपेरेटिवली परमानेंट। मीन्स एक सोशल ग्रुप जो होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, पर्पस अचीव हो गया फिर वो ग्रुप ख़त्म हो जाता है। ओके, मतलब वो टेम्पररी है। कम्युनिटी ये चीज़ जो कम्युनिटी होता है वो परमानेंट होता है, और सोशल ग्रुप परमानेंट नहीं होता है। और ग्रुप इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी एंड कम्युनिटी इज़ अ होल। मीन्स कम्युनिटी जो है वो बड़ा है और उसके अंदर आता है ग्रुप। मीन्स एक ग्रुप जो है वो एक कम्युनिटी का पार्ट है, लेकिन कम्युनिटी एक होल है, वो एक खुद में ही अपना एक पूरा का पूरा है। ओके, so this was all in this video. Thank you so much.